पूरा जो इलाका है काशी, उसका कैरेक्टर क्या है? हिंदू रिलीजियस सेंटर। ताल्लुक क्या है मैं बताता हूं। 7 मोक्षदायिनी नगरियों में अपना रिलीजियस टेक्स्ट कोट करके बता रहा हूं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आइए गंगा जिसके किनारे है, उसके तो हजारों ताल्लुक अवेलेबल हैं। और बोले दे रहा हूं एक, श्री हरिपदनक चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस ब्रह्म कमंडन मंडन भव खंडन सुशर्वस। मतलब विष्णु जी के कमल नख से निकली और शिव जी के सर पे रही, ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संबंध है। अब आइए, जहां आप कहते हैं जहां ज्ञान वापी, जहां पर वो नंदी है, जहां ज्ञान वापी है, तो उसके लिए पुराणों में लिखा है देवस्य दक्षिणम भागे वापी स्थिति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। इसका अर्थ हुआ कि देव के दक्षिण भाग में वापी सुशोभित है, जिसका जल पीने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है। यद्यपि आप लोग जन्म जन्मांतर नहीं मानते, पर पीने में लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं, इस्लाम में आप ताल्लुक बताइए, काशी का कहां उल्लेख है, गंगा का कहां उल्लेख है, ज्ञान का कहां उल्लेख है, वापी का कहां उल्लेख है? फिर मैं मान लूंगा कि इस मस्जिद का भी कहीं उल्लेख है। बता दीजिए मुझे, ताल्लुक बता दीजिए इन 4 चीजों का इस्लाम में। गजब बेइज्जती है। अनुराग भदौरिया जी, आप इसे बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, आज आपको बहुत याद आ रहा है काशी। काशी में आपको बाबा याद आ रहे हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि काशी के कण कण में बाबा हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु कि जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो उस समय तो कम से कम दर्जन मंदिर तोड़े गए, उसमें शिवलिंग भी कई शामिल थे और कई मंदिरों का पुराण में जिक्र है और वो पवित्र हैं। लोग उसकी पूजा करते थे वहाँ पे, और वो इस बात से तकलीफ में थे, वो रो रहे थे कि हमारे प्राचीन मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? उसमें आपको टीवी पे आप एक ज्ञान नहीं देना चाहिए था? क्यों इसमें ज्ञान इसलिए आपको नहीं आया था क्योंकि आज आप जो ज्ञान की बात कर रहे हो वो हमारे धर्म के लिए नहीं, सत्ता के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है।